हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न लिए गए हैं वर्मा सेट से, ठीक है, वर्मा सेट जो एग्जाम के ठीक एक महीना पहले निकलता है, उसका हम लोग चैप्टर 1 देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में इसी प्रकार से कुछ प्रश्न को अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अधिक महत्वपूर्ण देना चाहिए ये सारे प्रश्नों को। चलिए देखेंगे क्या है इकाई की विशेषता क्या है। तो इकाई की विशेषता क्या है, चलिए हम लोग इसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन इस पे नहीं दिया गया है लेकिन इसका विशेषता बताते हैं। जो वर्मा सेट आप लोग देखिएगा तो उस पर 4 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या है उसका आंसर देखते हो व्याख्या के साथ। क्या बोल रहा है, एक आदर्श इकाई को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है, अपवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए और उपयुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, एक आदर्श इकाई को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, अपवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। क्या अपवर्तनीय और अच्छी तरीका से परिभाषित क्या होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन क्या दिखा दिया है कि और उपयुक्त आकार का आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रखा था कि एसआई में आधार इकाइयों की संख्या क्या है, ठीक है। एसआई, ठीक है, एसआई में कुल कितने आधार इकाइयां हैं, तो ये क्या जानते हैं हम लोग, ये 7 है, ठीक है। जो हम लोग नीचे दिए गए आंसर उसे देखेंगे, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या में देखेंगे क्या है कि एसआई प्रणाली में 7 आधार इकाई होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ, ठीक है, एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ क्या हो जाएगा, मीटर, दूसरा हो जाएगा किलोग्राम, तीसरा हो जाएगा सेकेंड, चौथा हो जाएगा एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ठीक है। मीटर क्या है लंबाई का, किलोग्राम क्या है द्रव्यमान का, सेकेंड क्या है समय का, एम्पियर क्या है विद्युत धारा का, केल्विन क्या है ज्योति तीव्रता का, और कैंडेला है तापमान का, केल्विन और ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। व्याख्या, ये 7 इकाई एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि इकाई प्रणाली नहीं है, इकाई प्रणाली कौन नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन क्या दे रखा था, एमकेएस, सीजीएस और एसआई, और साथ में दिया था डेसिबल, ठीक है। क्या है, एमकेएस, सीजीएस और एसआई माप की प्रणाली है, जबकि डेसिबल डीबी ध्वनि तीव्रता का मापने की एक इकाई है, ठीक है। इसलिए डेसिबल जो है इकाई प्रणाली नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रखा है कि मापन की मूल इकाई नहीं है। मापन की मूल इकाई कौन नहीं हो जाएगा, तो संवेग, ठीक है। व्याख्या एक्सप्लेन के साथ देखेंगे क्या है कि समय, तापमान और द्रव्यमान मापन की मूल इकाइयां हैं। संवेग जो है यानी कि मोमेंटम एक उत्पन्न इकाइयां हैं, ठीक है। संवेग जो है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, ठीक है। m इंटू v को संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या है, एक बनावट इकाइयां है, उत्पन्न इकाई है, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा, मूल इकाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि भौतिक राशि का नाम नहीं है, ठीक है। भौतिक राशि का नाम नहीं है, हम लोग एक्सप्लेन के साथ देखेंगे क्या कि समय, आवेग, द्रव्यमान, क्या समय, आवेग और द्रव्यमान भौतिक राशियां हैं, जबकि किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है, ठीक है। द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, यहाँ समय किलोग्राम के जगह में इसमें द्रव्यमान दिया रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें उसका इकाई दिया है, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा किलोग्राम। चलिए आगे देखेंगे क्या है 7 नंबर प्रश्न, सभी प्रणालियों में समान इकाई वाली भौतिक राशि क्या है, सभी प्रणालियों में समान इकाई वाली भौतिक राशि मतलब बोल रहा है कि एम के एस, सी जी एस और एस आई, ठीक है, ये सभी में समान इकाई क्या है,
जो समय है, ठीक है, जो एस यानी कि टाइम, अच्छा, समय जो है ये तीनों में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि मीटर, किलोग्राम सेकेंड, लंबाई ग्रोथ सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से जो सेकेंड यानी समय है वह तीनों में पाया जाता है। इसलिए देखेंगे आगे व्याख्या में क्या है कि समय इकाई सेकेंड जो है सभी प्रमुख इकाई प्रणाली में जैसे कि एमकेएस, सीजीएस और एसआई में समान रहती है, ठीक है। इसलिए आगे देखेंगे क्या है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है, चलिए देखेंगे क्या है भौतिक राशियां। बी नंबर आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक, तापमान, पदार्थ की मात्रा, चमकदार तीव्रता। व्याख्या के साथ देखेंगे क्या है कि ये सभी 7 मौलिक भौतिक राशियां हैं जिनका आधार पर अन्य राशि परिभाषित होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है मूल राशियां हैं, ठीक है, और इसी से बहुत सारे भौतिक राशियां उत्पन्न होते हैं, बनाए जा सकते हैं, परिभाषित किए जा सकते हैं, ठीक है। एक साथ 3-4 प्रश्न एक ही प्रश्न के साथ क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को एग्ज़ाम में टिक करने या फिर गोल करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का 11th में एमसीक्यू प्रश्न जो है मार्कशीट पे लिए जाने वाले हैं, ठीक है। क्या मौलिक इकाइयाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सारे मौलिक इकाई हैं, ये तो हम लोग बार बार देख रहे हैं। व्याख्या में देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय मौलिक इकाइयाँ है, बल, वेग और दाब उत्पन्न राशि है, ठीक है। बल, द्रव्यमान गुने त्वरण, बल हो जाता है वेग, ठीक है। उसके बाद ये जो है उत्पन्न राशियां हैं, दाब ही। देखेंगे क्या है संपूरक भौतिक राशि। संपूरक भौतिक राशि कौन कौन सी है और क्या होता है देखेंगे हम लोग। व्याख्या, डिग्री, रेडियन और अस्टेरेडियन कोण की इकाइयां हैं, ना कि भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल और ठोस कोण सॉलिड एंगल है, ठीक है। भौतिक राशि समतल कोण और ठोस कोण होता है, ठीक है। भौतिक राशि तो है डिग्री, रेडियन, अस्टेरेडियन, कोण, ये सारे सब है ना है भौतिक राशि, ठीक है। ये सारे है आप लोगों के संपूरक राशि, ठीक है। ग्यारह नंबर प्रश्न देखेंगे, पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने का प्रतीक है। पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने का प्रतीक कौन है, ये हो जाएगा मोल, ठीक है। अब व्याख्या देखेंगे क्या है कि जो मोल है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, को मापने के लिए एसआई इकाई का प्रतीक है, ठीक है। मोल जो है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई का प्रतीक होता है। आगे देखें क्या है, कार्य का एसआई मात्रक जूल है, यह समतुल्य है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है, लेकिन यह समतुल्य किसके बराबर है, कितने अर्घ के बराबर है, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम, व्याख्या, कार्य या ऊर्जा, कार्य ऊर्जा दोनों एक ही है, ठीक है। कार्य का भी पूछ दे तो इतना ही होगा, एक जूल कार्य बराबर कितना होगा, 1 जूल ऊर्जा बराबर कितना होगा, तो ये तो दोनों का सेम ही है। तो एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ है, ठीक है, जो 1 जूल। एसआई मात्रक जूल है, लेकिन 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 का पावर 7 अर्घ होता है। यहाँ देखेंगे क्या है 13 में 2.308 में सार्थक अंकों की संख्या है, ठीक है। क्या है 2.308 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, देखिए यहाँ गिनना है, क्या गिनना, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 के बाद इधर 0 रहता है तो 4 ही होता है, 0 का गिनती नहीं होता, ठीक है ना। चलिए यहाँ 4 है, तो इसलिए गैर शून्य यानी कि बिना 0 अंकों के बीच के शून्य भी सार्थक अंक माने जाते हैं।
यहाँ सभी 4 अंक सार्थक अंक हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 7.203 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंकों की संख्या क्या है देखेंगे हम लोग, क्या है व्याख्या में। दशमलव संख्या में गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ 7203, ठीक है, 7203 सभी सार्थक अंक है। ये तो मैंने बताया था कि इधर 0 रहता, अच्छा यहाँ 0 रहता और इधर एम रहता तो इस पे 0 का गिनती नहीं होता। ठीक है, पॉइंट से पहले रहता तो गिनती हो जाता, लेकिन पॉइंट के बाद है इसलिए गिनती नहीं होगा। 15 नंबर देखेंगे प्रश्न क्या बोल रखा है कि प्रकाश की गति में सार्थक अंक। प्रकाश की गति क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन क्या इसका सार्थक अंक क्या हो जाएगा, तो इसका लोग एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देखेंगे क्या हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे व्याख्या में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में 3, 1, 0 और 8 सार्थक अंक हैं, लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में 10⁸ घात को आमतौर पर सटीकता का हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक है, जो 8 को सटीकता का हिस्सा नहीं माना जाता है जब तक कि अन्यथा निर्देश ना हो। यहाँ केवल 3, 1, 0, 8 को गिनकर 4 अंक होने चाहिए, लेकिन दिया गया उत्तर के अनुसार 3 माना जाएगा। ठीक है, व्याख्या यहाँ देख लिए क्या बोल रखा है कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। ये 8 भी 10⁸ है ना, तो 8 भी गिना जाना चाहिए, लेकिन 8 को आंसर में नहीं गिना है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 0। ठीक, 8 गिनती नहीं किया है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। कैसे पार्सेक दूरी का मात्रक है, तो व्याख्या। पार्सेक, ठीक है, खगोलीय दूरी को मापने का इकाई है। खगोलीय दूरी यानी कि अंतरिक्ष में मापने का दूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो टेप या नैनोमीटर्स तो नहीं मापेंगे हम लोग, किलोमीटर्स तो नहीं मापेंगे हम लोग, इस पे पार्सेक मात्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष भी एक प्रकार से मात्रक है। किस प्रकार से मात्रक है देखेंगे हम लोग, क्या है, दूरी का मात्रक है। व्याख्या। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइटिंग ईयर वह दूरी है जो प्रकाश के 1 वर्ष में तय की गई दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होता है वह 1 वर्ष में तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोल रखा है कि समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो समय का मात्रक कौन नहीं जाएगा, पार्सेक। पार्सेक तो दूरी का मात्रक है, हम लोग तो ऊपर ही देखे थे। ठीक है, और ये क्या मापता है, पार्सेक खगोलीय दूरी को मापता है। ठीक है, देखेंगे क्या व्याख्या। सेकेंड, वर्ष और घंटा समय के मात्रक है, जबकि पार्सेक दूरी का मात्रक है। ठीक है, सेकेंड, वर्ष और घंटा ये समय का मात्रक है, लेकिन जो पार्सेक है वह तो हम लोग का दूरी का मात्रक, हम लोग ऊपर ही देख चुके थे। 19 नंबर देखेंगे क्या है कि कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्याख्या। कोणीय संवेग, ठीक है, एंगल मोमेंटम का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। आगे देखेंगे क्या है, प्रतिबल का ईसाई मात्रक है। ठीक है, प्रतिबल का ईसाई मात्रक है, आंसर बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे कि हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में इसे लिख सकते हैं, लेकिन व्याख्या में क्या दिया है, व्याख्या प्रतिबल स्ट्रेस बल प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, जिसका ईसाई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग
n बटे m स्क्वायर या nm स्क्वायर होता है। इसका मात्रक पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या है कि बल आघूर्ण का मात्रक है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? nm। ठीक है, बल आघूर्ण बल गुणांक लंबवत दूरी होती है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, क्या है? बल आघूर्ण बल गुणांक लंबवत दूरी होती है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या है? घूर्णीय आघूर्ण का मात्रक है। घूर्णीय आघूर्ण का मात्रक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या। घूर्णीय आघूर्ण का मात्रक भी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। यह प्रश्न वृत्त के समान संभव एक ही अवधारणा को संवर्धित करता है। ठीक है, जैसा कि 20 नंबर प्रश्न में हम लोग देखे थे पास्कल वाला। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा घूर्णीय आघूर्ण का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर क्या बोल रखा है कि श्यानता गुणांक का स्थायी मात्रक है। श्यानता गुणांक का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? तो चलिए देखेंगे क्या है कि केजी पर मीटर पर सेकेंड। श्यानता गुणांक का स्थायी मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड का केजी माइनस एम माइनस एस माइनस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? तापमान का स्थायी मात्रक होता है। तापमान का स्थायी मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का स्थायी मात्रक केल्विन यानी के से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या बोल रखा है कि ठोस कोण का इकाई है। तो ठोस कोण का इकाई क्या हो जाता है? तो ठोस कोण का इकाई होता है स्टेरेडियन। ठीक है, और प्लैंट कोण का, ठीक है, समतल कोण का इकाई क्या हो जाता है? रेडियन, और इसका स्टेरेडियन। ठीक है ना, ठोस कोण का स्थायी मात्रक SI संपूरक इकाई स्टेरेडियन SR है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा ये तो हो गया था। 26 नंबर देखेंगे। यही समतल कोण का इकाई क्या है? वही जो मैंने ऊपर बोला था वही आ गया आंसर क्वेश्चन। रेडियन। व्याख्या समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। ठीक है, यानी कि समतल स्तर, ऐसे करके समतल एंगल की SI संपूरक इकाई रेडियन RAD है। ठीक है ना, आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्न में से किस भौतिक राशि का ना तो मात्रक है और ना ही बीमा होती है। ठीक है, किस भौतिक राशि का ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। देखेंगे आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व दो घनत्वों का अनुपात है, इसलिए यह एक बीमाहीन भौतिक राशि है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? दो घनत्व का अनुपात है। ठीक है, मान चलिए मीटर और मीटर दोनों का अनुपात है। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है? दो घनत्व का अनुपात है, इसलिए यह विमाहीन होता है। मीटर मीटर कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये समान मात्रक होता है, इसलिए इसका जो होता है अपेक्षित घनत्व का बीमा नहीं होता है, ना ही मात्रक होता है। क्योंकि मान चलिए सेकेंड है, अरे सेकेंड है तो सेकेंड कट जाता है, ना इसका मात्रक आएगा ना ही इसका बीमा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 28 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्यानता गुणांक का मात्रक नहीं है। तो श्यानता गुणांक का मात्रक हम लोग क्या देखे थे? श्यानता गुणांक का SI मात्रक पास्कल पर सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड पर होता है। विकल्प ए में अतिरिक्त सेकेंड है, इसलिए यह मात्रक नहीं है। ठीक है, एक और यहाँ पे सेकंड लगा दिया, इसलिए यह मात्रक नहीं हो जाएगा, नहीं तो ये भी मात्रक हो जाता। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन भौतिक राशि है। तो बीमाहीन भौतिक राशि कौन सा हो जाएगा? जिसका ना ही बीमा होता है। ठीक है, तो जिसका बीमा नहीं होता है इसे हम कौन कहते हैं? ठीक है ना, कौन का बीमा होता है। ठीक है, कौन का बीमा होता है क्या? नहीं होता है कौन का बीमा। क्या है? एंगल कोण।
को दो इकाइयाँ जैसे कि चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए इसका कोई भी मान नहीं होता है। ठीक है। 30 नंबर देखेंगे, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमा सूत्र है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक का विमा सूत्र है, तो गुरुत्वीय स्थिरांक का विमा सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर लेंथ पर सेकेंड। ठीक है, यह MLT। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, ग्रेविटी गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का विमीय सूत्र हो जाता है। विमान निकालने का हम लोग निकाले थे, क्या है? MLT। ये मुख्य रूप से हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसका होगा विमान निकालने का सूत्र। ठीक है, बीमा किस प्रकार से निकाले जाते हैं और बीमा का फॉर्मूला या ट्रिक क्या है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, क्या आवृत्ति का बीमा सूत्र है? तो आवृत्ति का बीमा सूत्र यही हो जाएगा, आवर्तकाल उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि A बराबर 1/T। ठीक है, तो ये आपस में हो जाएगा, इसलिए इसका बीमा सूत्र T माइनस हो जाता है। ठीक है, ना इसका लंबाई है ना ही इसका मीटर है। ठीक है, ना इसका मात्रक ना ही मीटर है, तो इसलिए T जो है ये इधर बटे 1/T है, बराबर के इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बटे के ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है। ठीक है, इसलिए -T लग जाता है। इसे हम शॉर्ट में इस प्रकार से T-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इस प्रकार से, जैसे कि वैसे ही किया है। त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, लंबाई कैसा है? मात्रक मीटर, और जो बटे में इसलिए ऊपर चला जाएगा तो माइनस में। ठीक है, इसलिए -T सेकेंड टाइम। ठीक है ना। देखेंगे क्या है, एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर का इकाई है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए इसका विमा सूत्र लंबाई पर सेकेंड टाइम स्क्वायर हो जाता है। आगे देखें, गुप्त ऊष्मा की विमा है। तो गुप्त ऊष्मा की विमा क्या हो जाता है? चलिए देखते हैं, गुप्त ऊष्मा की विमा M0L2T-2। ठीक है, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हर्ट की विमा L² पर T² यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस समय का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में, क्योंकि ये बटे में होगा इसलिए माइनस। इस प्रकार से इसका बीमा निकल जाता है। सबका बीमा निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीमा बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोगों को डिमांड से मैं सोच रहा हूँ कि मैं PYQ भी हल करवाऊँ। ठीक है ना, PYQ भी हल होने से आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग PYQ भी सोच रहे हैं, करवाते हैं हल। चलिए क्या है, सयांता गुणांक की बीमा ML -T- होती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, क्या है, कोणीय वेग का बीमा है। तो वेग का बीमा ही कोणीय वेग का बीमा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा टाइम। ठीक है, जो है बटे में है, या फिर इस प्रकार से दाब का विमीय सूत्र है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? दाब प्रति इकाई बल प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मतलब कि छोटे से इकाई में जितना क्षेत्रफल, प्रति इकाई में जितना क्षेत्रफल लगता है बल, उसका विमीय सूत्र होता है इसका क्षेत्रफल का लंबाई स्क्वायर, इसलिए दाब का विमीय सूत्र इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, लंबाई अच्छा, मास, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है ना। चलिए आगे देखें कि क्या है, प्लांक नियतांक का बीमा है। प्लांक नियतांक का बीमा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर लेंथ स्क्वायर समय। ठीक है, प्लांक नियतांक इनकी बीमा ऊर्जा गुने समय के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसका बीमा सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, 38 नंबर क्या बोल रहा है? बल आघूर्ण का बीमा हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का बीमा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बल का क्या जानते हैं हम लोग? द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण को हम बल कहते हैं। ठीक है, तो उसका हो जाता है सूत्र, तो वही तो हो जाएगा इसका। ठीक है, बल आघूर्ण का
कोणीय संवेग का विमा सूत्र, संवेग का विमा सूत्र निकालिए तो कोणीय संवेग का आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी उसी प्रकार से निकल जाता है। आगे क्या बोल रखा है कि वोल्ट जेमेन नियतांक के की विमीय सूत्र है, तो के का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वोल्ट जेमेन नियतांक की बीमा ऊर्जा प्रति तापमान होती है जो ml स्क्वायर टी स्क्वायर के 1 है। 41वां प्रश्न देखेंगे, उष्मा चालकता का विमीय सूत्र है। उष्मा चालकतीय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, उष्मा चालकता की विमीय सूत्र इस प्रकार से हो जाता है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं विमा निकालना सिखाऊंगा तो उस पर मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है, विशिष्ट उष्मा धारिता की विमीय सूत्र है। विशिष्ट उष्मा धारिता की विमीय सूत्र है, तो विशिष्ट उष्मा धारिता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 L स्क्वायर T माइनस 2 KL। ठीक है ना, विशिष्ट उष्मा धारिता की विमा इस प्रकार से होती है। आगे देखेंगे 43वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है। तो ऊर्जा कैसा है, मात्रक जूल होता है, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र ऐसा होता है, और जो कार्य का विमीय सूत्र समान होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है 44वां प्रश्न, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सूत्र दिया हुआ था विमीय सूत्र, ये किसका विमीय सूत्र है यह पूछ रहा था। तो हम क्या जानते हैं, ये दाब का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र ये किसी भी सामान्य भौतिक राशि का नहीं है। ठीक है ना, दाब का विमीय सूत्र है, जो घनत्व के विमीय सूत्र दिए गए विकल्प में से भी सही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे 45वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि किया गया कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमीय सूत्र के समान है। ठीक है, ये दिया गया कार्य है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों ही समान है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जहाँ कार्य का रहेगा ना तो ऊर्जा का भी समान होगा। उसी प्रकार से आप लोगों का याद नहीं आ रहा कार्य या फिर ऊर्जा का, दोनों में से एक याद है तो दोनों का ही आंसर हो जाएगा। कार्य यानी कि वर्क और ऊर्जा एनर्जी के विमीय सूत्र समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान है। तो आवेग के विमीय सूत्र के समान क्या हो जाएगा, संवेग। ठीक है, आवेग और संवेग के विमीय सूत्र समान होते हैं, जो ml है। ठीक है ना, 47वां प्रश्न देखें, क्या ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। ठीक है, CD सभी को जानते हैं, ज्योति तीव्रता मापने के लिए एसआई मात्रक कैंडेला CD का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सवाल का आंसर सभी को लगभग जानते होंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विमाहीन समीकरण है। तो विमाहीन समीकरण कौन हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आंसर डी, इनमें सभी क्या है, रेनॉल्ड का समीकरण, यूलर का समीकरण, वेबर का समीकरण, सभी विमाहीन समीकरण है जो भौतिकी में अनुपात दर्शाते हैं। क्या, भौतिकी में अनुपात दर्शाते हैं। आगे देखेंगे 49वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्मों के एक ही विमा है। आवेग और संवेग के है। ठीक है, ये ऑप्शन में कार्य और ऊर्जा। ठीक है, कार्य या ऊर्जा रहता है, ये भी आंसर सही हो जाता। आवेग और संवेग का विमीय सूत्र समान है। ठीक है ना, 50वां प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रखा है कि विमीय विश्लेषण का उपयोग करते समय यदि दो भौतिक राशि की विमीय सूत्र समान हो तो इसका क्या मतलब है।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसकी इकाइयाँ समान हैं। क्या देखेंगे, यदि दो भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान है तो इसका मतलब है कि उनकी इकाइयाँ भी समान होगा। ठीक है, चलिए ये था आप लोगों के लिए 50 VBI प्रश्न जो हम लोगों ने वर्मा सेट से लिया गया था। ठीक है, वर्मा सेट जो एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले निकलता है और लगभग प्रश्न उसी से मिलते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं इसके बाद में मैं आप लोगों को PYQ हल करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग वहां से आप लोग देख सकते हैं और अपना शक को यकीन में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेगा अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।